गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सुधुरदेव। मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ नया टॉपिक लेके, वो भी क्लास 10 एनसीईआरटी के लिए, क्लास 10 के लिए। आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। चलिए इसे धीरे धीरे करके हम समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर मतलब तत्व की फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, किसी भी तरह के मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी बाय विच अ मैटर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके द्वारा एक मैटर पॉजिटिव या नेगेटिव, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है नेचर में, प्रकृति में। ठीक है। चार्ज कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है भैया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका कैसा यूनिट होता है? क्या होता है? कूलाम। स्पेलिंग ये होती है, देख लेना। इसे बोलते हैं कूलाम है और रिप्रेजेंट करता है सी से। ठीक है। चलिए हमने ये तो देख लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। और हमें देखना है कि जो चार्ज होता है, जो हमारा चार्ज होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। किससे? Q से। ठीक है। और Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne, मतलब N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आज सभी को पता होना चाहिए 10th क्लास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा तत्व है जिसका चार्ज बार बार पूछा जाता है, उससे कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या होता है? इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। और आपको इसका जो ऐसा यूनिट है वो जरूर लिखना है, कूलाम। 10th में अगर आप ऐसा यूनिट नहीं लिखोगे तो उसके भी 5 मार्क्स काट लिए जाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको कह दिया कि एक सर्किट है छोटा सा। क्या है? एक छोटा सा सर्किट है। ठीक है। इसमें कह दिया कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। और पूछ देगा कि बताओ इसमें कितना चार्ज है, इस करंट में कितना चार्ज है। तो देखिए, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, नंबर दे दिया हमें 6 इंटू, हमें बस इसका चार्ज लिख देना है। क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, चार्ज को हम ऐसे ही नंबर लिख देते हैं बस। अब 6 की मल्टीप्लाई 1.6 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 9.6। 6 से 36, 3 कैरी, 6 वजह 6 और 3 में वो 6 में 3 जुड़ गया 9 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारा चार्ज निकला है कूलाम। हमें क्या करना है, जो ऐसा यूनिट है वो जरूर लिखना है। तो इसमें चार्ज निकला है, कितना चार्ज है? 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हम देखेंगे ये तो था हमारा चार्ज। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या देखेंगे अब हम? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे करते हैं आई से। ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। द रेट
द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इन कंडक्टर या सर्किट इन पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ सर्किट में, वही क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट में और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं सर्किट में, वो उनमें उल्टा संबंध होता है। कैसे? देखिए कैसे। मान लीजिए ठीक है, ये छोटा सर्किट हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये एक सेल है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इस साइड पे ना नेगेटिव साइड पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बैटरी के, ठीक है। तो वो क्या करेगी, जब हम तार को कनेक्ट कर देंगे इधर से, तो यहाँ से कनेक्शन जो हमें मिल गया, और जैसे यहाँ पे तार छोड़ेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह, पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये अलग अलग दिशाओं में फ्लो करते हैं। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आई, क्या चीज आई बराबर, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी सर्किट में फ्लो हुआ चार्ज, किसी सर्किट में चार्ज फ्लो हुआ Q अपॉन उसने कितना टाइम लगाया T, ठीक है, उसने कितना टाइम लगाया T, चार्ज अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे जो चार्ज होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम, और जो टाइम होता है उसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो इलेक्ट्रिसिटी के यानी करंट के दो वो होते हैं, तो करंट के इलेक्ट्रिक करंट के दो ऐसा यूनिट होते हैं, क्या? एक तो कूलम पर सेकेंड और एक एम्पियर। जो बेसिक साइंस का ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर ही होता है, ये तो उसका इक्वेशन बेस्ड ऐसा यूनिट होती है। चलिए ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे चलिए हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया और इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ ली। अब हमें देखना है कि जो एक एम्पियर होता है, एक एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन होगी फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन अ कंडक्टर in per second। पर सेकेंड या फिर इन 1 सेकेंड, ये इसकी डिफाइन होगी। अब दो आपको इसकी वो रखनी है याद, वैल्यू एम्पियर की दो वैल्यूज, क्या क्या? पहले तो जो डेफिनेशन कराई थी इसको आप समझ लेते हैं कि इसको कैसे वो इसे एग्जीक्यूट कैसे करें। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट है और हमारे पास जो चार्ज है वो 1 कूलम का है, और अपॉन में वो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है। तो 1 से 1 डिवाइड होगा तब जाके वो आएगा 1 कूलम पर सेकंड। अब या तो हम इसे 1 कूलम पर सेकंड कह सकते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, 1 एम्पियर। तो देखिए यही तो कहा डेफिनेशन में कि 1 कूलम चार्ज जब एक कंडक्टर में 1 सेकंड के अंदर फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। अब हमें इसकी दो वैल्यूज को याद रखना है। पहली होती है मिली एम्पियर,
मिली एम्पियर, मिली मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एम्पियर है, ये हो जाएगा डेसी एम्पियर, डेसी एम्पियर, सेंटी एम्पियर, और इधर क्या आएगा, मिली एम्पियर। तो देखिए 1 2 3, मतलब 3 स्टेप्स क्या आया पीछे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 3। क्यों, क्योंकि हम 3 डिजिट पीछे आए। अगर ये सेंटी एम्पियर पूछता तो कितनी जाती है, 10 टू द पावर -2। अगर डेसी एम्पियर पूछता तो जाता -1। अगर एम्पियर पूछता तो एम्पियर की तो होती है। आगे जाएगा, अगर डेका पे जाता तो आगे वैल्यू बढ़ती चली जाती इसकी। दूसरा क्या है हमारा, एक हमें याद रखना है ये, आप कहोगे साइन का क्या मतलब है, जैसे हम साइन पढ़ते हैं, जैसे पाई हो गया, ठीक है, या फिर हम ई लिख देते हैं कहीं पे, तो ई का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कहीं पाई लिख देता है तो उसका क्या मतलब होता है, 3.147, ठीक है। कहीं पे हम पाई लिख देते तो क्या हो जाता है, 3.147 नहीं होता, सॉरी। ऐसे ही इसका भी एक वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है ये, इसका पावर होता है। तो एक इस साइन वाले एम्पियर का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -16, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमें ध्यान में रखनी है। चलिए हम बढ़ते आगे, हमें सब देख लिया, अब हमें देखना है चलिए अब हमें देखना है वो पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, मान लीजिए कहीं पर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है। क्या, मान लीजिए चार्ज रखा हुआ है, अब इस चार्ज में यहां से उठाकर यहां लेके जाना है, यहां पर लेके जाना है, तो इसे यहां से यहां ले जाने में जो वर्क हुआ, जो हमने एनर्जी यूज करके जो वर्क किया, उसी वर्क को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इसका मतलब, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, V से। और इसका जो मात्रक होता है, यानी कि SI यूनिट किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होता है, वोल्ट। अरे बैटरीज पे देखा होगा, लिखा हुआ था 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है इसमें कितना वर्क यू, बताइए जो बैटरी है ये कितना वर्क करेगी, 1.5 वोल्ट, उसका वर्क कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट। तो वोल्ट इसका मात्रक होता है, इसे हम 20 लिख देते हैं, स्मॉल। अब देखिए देखिए, तो जब इलेक्ट्रिक वो रहता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क अपॉन चार्ज, की जो चार्ज था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज था हमारा 3 कूलम का, अब इसे ले जाने में जो वर्क हुआ, जब हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इसका एक ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट। अब एक क्या होगा, वर्क है, वर्क को हम किस में नापते हैं, जूल में, ठीक है। और किस में नाप, जो ये है चार्ज, इसे किस में नापते हैं, कूलम में। तो इसका जो एक और इक्वेशन बेस्ड ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, जूल पर कूलम, ठीक है। जूल पर कूलम इसका क्या होता है, इक्वेशन बेस्ड ऐसा यूनिट। अब चलिए
अब देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, मान लीजिए यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे लो पोटेंशियल है। ठीक है, और जो हाई पोटेंशियल था, हाई पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या था, लो पोटेंशियल, यानी कि जैसे एक बैटरी में होता है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर करंट होगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे वायर को कनेक्ट करोगे, ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे वायर को कनेक्ट किया, यहाँ पर आपने वायर को कनेक्ट कर दिया और इस पर यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो हो गया, इधर से फ्लो हो गया। ठीक है, मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, और इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट कर देता है, छोड़ देता है। मान लीजिए कंडक्टर है, अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स का लाइन में नहीं लगे हो गए, वो इधर उधर बिखरे हुए हो गए। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स वो बिखरे हुए हैं। जैसे आपने तार को कनेक्ट कर दिया, इधर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इधर आएंगे, और जैसे इसमें एंटर करेंगे, तो जो कंडक्टर है ना, जैसे इसे पावर मिलेगी उन इलेक्ट्रॉन्स की, ये क्या करेगा, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को, इनको, इन सभी इलेक्ट्रॉन को जो इसके अंदर थे और जो वहां से आए, उन्हें आपस में क्या कर देगा, उनकी पावर को जोड़ देगा और इन्हें एक लाइन में लगा देगा। ठीक है, अब ये करंट इधर से जाएगा, और सॉरी करंट नहीं, ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इधर से जाएगा और इधर आके वापस इसमें चला जाएगा। ऐसी साइकिल घूम रही है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि जो हमारे चार्ज होते हैं वो लो से, यानी कि लो टर्मिनल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, और वही जो वो होता है करंट, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब देखिए, दोनों अपना अपना पोटेंशियल निभा रहे हैं, पर दोनों उल्टा निभा रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, तार जोड़ दिए, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया।